हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्कैनर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैनल में काफ़ी सारा वीडियोस दिया हुआ रहता है। आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्कैनर के ऊपर एक A to Z स्टॉक स्कैनर नाम का एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके स्कैनर के बारे में डिटेल दिया रहेगा। ओके, अभी इस स्कैनर से पहले हम देख लेते हैं। किसी भी वीडियो का नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको मेरा ये लाइव पोर्टफोलियो मिल जाएगा, जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैं कौन सा स्टॉक में पोजीशन लिया हुआ हूँ फिलहाल, जिसमें आपको अलग अलग टाइप का डेटा पॉइंट दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, अगर यहाँ पे जाएंगे तो इसके ऊपर मैंने भी डिस्कस किया। तो लाइव पोर्टफोलियो नाम का एक प्लेलिस्ट है, जिसमें आप जाएंगे तो इसके बारे में मिल जाएगा कि ये इसमें क्या क्या दिखाता है। अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है तो जरूर आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे। लेकिन एनीवे, इसका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, कुछ स्टॉक जो है ऊपर जो भी ग्रीन एंड ब्लू में दिख रहा है आपको, वो हमारा टारगेट अचीव कर चुका। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देख सकते। उसमें मैंने कुछ बुक भी कर लिया, कुछ चीज़ों में एग्जिट भी कर दिया। और इसमें जैसे कि ओक फार्मा में बहुत दिन तो पहले तो नहीं है, केवल 11 दिन पहले इसमें एंट्री लिया गया, जिसमें 1:4x रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में टारगेट आ गया। तो कुछ वीकनेस मुझे दिखा चार्ट में, तो मैंने इसमें अराउंड 65% पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लिया, और जो रिमेनिंग पोजीशन है उसको अभी भी होल्ड में है। और कुछ नया पोजीशन में भी मैंने एंटर किया, जैसे कि नीचे आपको दिख जाएगा। ये 2-4 दिन 5 दिन में जो भी एंट्री किया वो नया पोजीशन है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये सब चार्ट खोल के आप जरूर देख सकते हो कि किस तरह पैटर्न देख के मैं ट्रेड लेता हूँ। अभी देखिए, ये सब कंपनी में कुछ कंपनी तो है जो मुझे पहले से पता है, कुछ कंपनी ऐसा भी है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं प्योर 100% टेक्निकल ट्रेडर हूँ। फंडामेंटल के बारे में थोड़ी बहुत नंबर देख लेता हूँ, जैसे कि सेल्स हो गया, अर्निंग हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया। लेकिन कंपनी क्या प्रोडक्ट सेल करती है, क्या करते हैं, उस बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ऑफ द टाइम मुझे पता नहीं होता है। तो अब पूछेंगे कि ये सब स्टॉक मुझे कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं बताऊंगा कि आप लोगों को शायद पता है कि मेरे पास एक पाइथन का स्कैनर है। देखिए, ये पाइथन का स्कैनर है, जिसको रन कराने के बाद एक्सेल फाइल आता है। ओके, जिस एक्सेल फाइल के बारे में मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया, जो अगेन आपको स्टॉक स्कैनर जो प्लेलिस्ट है उसमें एक एक चीज़ें के बारे में मिल जाएगा। आई थिंक पार्ट 6 और 7 उसका पार्ट है, छोटा छोटा, उसको आप देख सकते। तो आज मैं आपको बेसिकली जो दिखाऊंगा, इसमें मैंने देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात कर दिया, कंसोलिडेशन के बारे में शायद बात कर दिया। अगर आपको पता नहीं तो कमेंट करके लिखिएगा, मैं बना दूंगा। आज मैं जो दिखाऊंगा कि वीकली वॉल्यूम। देखिए, वॉल्यूम इन इटसेल्फ इज ए वेरी वेरी गुड इंडिकेटर। वॉल्यूम के ऊपर मैंने कुछ वीडियो बनाया, शायद आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। और वॉल्यूम को क्यों देखना जरूरी है, उसका इंपॉर्टेंस तो आपको पहले समझना है, तभी आप वॉल्यूम का जो महत्व, इंपॉर्टेंस आप समझ पाएंगे। तो पर्सनली मैं जब किसी भी स्टॉक को फाइंड करता हूँ तो मैं देखता हूँ वॉल्यूम के साथ वो पॉजिटिव रिटर्न आया। तो इसलिए देखिए, मेरा स्कैनर में जैसे कि वॉल्यूम मैक्स 100 है, उसी तरह वॉल्यूम मैक्स वीक है। तो एक हफ्ते के अंदर अगर किसी भी स्टॉक में वॉल्यूम का स्पाइक आया, एग्जांपल के तौर पे मान लेते कि एक स्टॉक है जिसमें मान लीजिए कि 1 मिलियन एवरेज वॉल्यूम आता है। ओके, अगर आप 100 दिन का वॉल्यूम को लेंगे और 100 दिन का वॉल्यूम को जोड़ देंगे, सम कर देंगे, फिर 100 से डिवाइड कर देंगे तो एक नंबर आएगा, तो होगा 1 मिलियन रफली। ओके, अगर 1 मिलियन एवरेज वॉल्यूम है कि एवरी डे ट्रेडिंग डेज में 1 मिलियन शेयर का खरीदारी और बिकवाली होता है। मान लीजिए कि किसी दिन उसमें 10 मिलियन वॉल्यूम आ गया, तो ये तो सोचने वाली बात है कि कोई भी स्टॉक में जिसमें 1 मिलियन वॉल्यूम में ट्रेड होता है, 10 मिलियन वॉल्यूम में क्यों ट्रेड हुआ। अब लॉजिक को समझिए। अगर किसी भी स्टॉक में 10 मिलियन, देखिए इसमें जैसे कि 8 मिलियन, इसमें 31 टाइम्स, मिलियन तो नहीं है लेकिन 31 गुना, 31 गुना वॉल्यूम आया। अभी सोचने वाली बात है कि इसमें 31 टाइम्स वॉल्यूम क्यों आया। 2 वजह से आ सकता है। एक तो कोई बड़ा सेलर ने सेल कर दिया, स्टॉक को डाउन कर दिया, और दूसरा ये हो सकता है कि कोई बड़ा बायर ने वो स्टॉक को बाय किया। देखिए, इसको अगर हम देखेंगे, जो 31 टाइम्स वॉल्यूम है, जो 14 नंबर रो है उसमें है उसके कौन सी कंपनी है, CCHHL ये कंपनी। अगर हम लोग इसका चार्ट को खोल के देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि इस कंपनी में वाकई वॉल्यूम आया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ट्रेडिंग व्यू, मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू को प्रीफर करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करता हूँ। तो इसको मैंने खोल लिया और ट्रेडिंग व्यू को खोल के मैंने CCHHL का जो कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी
एंड समथिंग। तो उसका मैं अगर NSE का चार्ट खोल लूँगा तो आपको मैं अपना जो पिक्चर में हटा देता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि इसमें क्या कहानी चल रही है, वाकई में वॉल्यूम आया कि नहीं। अब देखिए ये स्टॉक का ट्रेंड देख रहा है, जो ब्रेकआउट हो रहा है, अपर साइड जा रहा है। वॉल्यूम जब भी आया तो इस स्टॉक में देखिए ये जो वॉल्यूम आया दिस इज़ 30 ऑन टाइम्स। इसको आप हिसाब कर लीजिएगा एवरेज वॉल्यूम। यहाँ पे आपको नीचे इनफैक्ट दिख भी रहा है, जब मैं यहाँ पे माउस कर्सर रखूँगा देखिए जो व्हाइट नंबर है वो 396,000 यानी कि 396,000 और ऊपर जो 12 मिलियन आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम दिख रहा है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, लेकिन वॉल्यूम तो आया। बात यह है कि देखिए मुझे इस कंपनी का नाम भी नहीं पता है, आपके सामने मैं लास्ट लेटर को बता नहीं पाया, लेकिन इसको अगर देखना चाहते तो ऑलवेज आप फंडामेंटल चेक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फंडामेंटल के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ से फंडामेंटल मिलता है कि नहीं। फंडामेंटल के लिए आपको फाइनेंशियल्स में जाना पड़ेगा। ओके, फाइनेंशियल में जाके आपको जो मन करे आप देख सकते हो। देखिए हॉलीडेज, कंट्री क्लब, हॉस्पिटलिटी, हॉलीडेज एक काइंड ऑफ होटल कंपनी है, इसका हर चीज़ देख सकते हो, लेकिन मैं हमेशा के लिए नहीं देखता। ओके, तो एनीवे मैं आपको दिखाने के लिए दिखा दिया, आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन बात है कि इसमें वॉल्यूम आया, मुझे पता है। इससे पहले इसमें कंसोलिडेशन भी हो रहा था, ब्रेकआउट भी आया और ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम भी आया। दैट्स द थिंग वी वांट टू नो। अब इसमें जब वॉल्यूम आया, क्यों हम देखना चाहते हैं कि इसमें वॉल्यूम आया। देखिए इसमें वॉल्यूम आया था पहले भी, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी ऊपर नीचे गया, दोबारा आया। तो मोमेंटम जिसमें आता है, लार्ज वॉल्यूम में जिसमें बाय होता है, उसमें सेकेंड टाइम अगेन एंड अगेन बाय होने का प्रोबेबिलिटी रहता है, अगर वो स्टॉक अच्छा है तो इसमें भी वही चीज़ हुआ, राइट। तो इस तरह हम लोग लास्ट वीक में कितना वॉल्यूम आया उसको हम देख सकते। तो हम लोगों का जो कहानी था, ये जो स्कैनर है इसमें हम ये देख रहे थे कि इसमें वॉल्यूम आया 30 ऑन गुना। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा डिस्कशन का क्या मतलब था कि इसमें वॉल्यूम आया। तो अभी हमें अगर पता करना कि कौन सी कंपनी में वॉल्यूम आया वीकली चार्ट में, यानी कि लास्ट वीक में मंडे टू फ्राइडे का बीच में, तो हमें पता चल जाएगा। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो ये जो स्कैनर है दोस्तों, इसका एक्सेस आपको मिल सकता है। उसके लिए मुझे आप टेक्स्ट कीजिएगा व्हाट्सएप में। तो इसमें आप फिल्टर लगा हुआ है, इसमें जाइए। आप मान लीजिए आप देखना चाहते हो कि 20 गुना से ज़्यादा कौन सी कंपनी में वॉल्यूम आया, तो मैं ग्रेटर देन 20 जब कर दूंगा और उसमें अप्लाई फिल्टर कर दूंगा तो आपके पास गिनती में कुछ स्टॉक आया, गिनती में, नॉट ओनली फुल पेज, जस्ट 15-20 स्टॉक है जिसमें 20 गुना से ज़्यादा आया। तो उसका जो सारा आपका नाम है वो आपको मिल रहा है, उसमें JK पेपर है, PGIL है, POCL है, द इन्वेस्ट है और क्या क्या कंपनी है DCA में। तो आपको एक खोल के आपको देखना पड़ेगा। अब 20 गुना से तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, 20 गुना आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। आप 10 गुना देख लीजिए, 5 गुना देख लीजिए, तो इसमें आप 10 कर दीजिए। तो 10 गुना से ज़्यादा जितने भी कंपनी में वॉल्यूम आया, सारे के सारे का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। देखिए काफ़ी सारा कंपनी में 10 गुना से ज़्यादा वॉल्यूम आया। अब बात ये है कि इतना सारा वॉल्यूम आया, कुछ तो चल रहा है उस कंपनी में, राइट। तो इसीलिए हम देखते हैं, मेरा अपना स्टाइल है। उसके साथ साथ दोस्तों केवल वॉल्यूम एक बात नहीं होता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन जो मैं कोर्स के थ्रू में सिखाता हूँ उसमें हाइज लोज को देखना होता है, उसमें ये पिवोट हाई को देखना होता है, इसमें जो कलर कोडिंग है इसमें बाइंग पॉइंट में है इसीलिए है। दूसरा देखिए कंसोलिडेशन भी देखना होता है, जिसमें कंसोलिडेशन हो रहा है उसमें ब्रेकआउट अगर आएगा, इसमें 40 डेज कंसोलिडेशन हो रहा है, 21 डेज। देखिए हर कलर कोड का एक मतलब है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ जगह पे डिस्कस किया है। लेकिन आपको अगर ओवरऑल देखना है तो सारा जो स्कैनर के ऊपर वीडियो है उसको देख लीजिए। तो इस तरह अगर स्कैनर आप बनाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी कंपनी में क्या हो रहा है, कहाँ पे आपको स्टॉक लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। इसी तरह दोस्तों इस तरह वॉच लिस्ट भी आप बना सकते हो। अगर आप देखेंगे मेरा वॉच लिस्ट के थ्रू तो आपको दिख जाएगा कि मैं इसी तरह कंपनी को, जैसे कि ये देखिए मैं आपको दिखाते जाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मैं अपना जो वीडियो है वो नीचे कर देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये है BLS इंटरनेशनल। इसके बाद ये क्या है दोस्तों, ये है ओलेक्ट्रा जो सेम है, वॉल्यूम में हर चीज़ आपको दिख जाएगा। ये क्या है दोस्तों, पावर मैकेनिक है। ये क्या है दोस्तों, ये है ITI। तो आपको ये चार्ट के थ्रू अगर मैं दिखाते रहूँ तो आपको दिख जाएगा कि सारा कंपनी उसी तरह ब्रेकआउट पॉइंट में है। इनफैक्ट इसमें इरकॉन में ब्रेकआउट हो भी गया, तो अभी कोई अगर चाहे तो इसमें एंट्री ले सकता है। एक्चुअली रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मेरा अपना जो स्टाइल है उस हिसाब से मैं ले सकता हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। ओके, तो ऊर्जा है, तो सारा कंपनी को आपको अगर दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि सारा ये वॉल्यूम वाला जो कंपनी है जो आप साइड में है उसी का लिस्ट आपका सामने आ रहा है। तो मैं ये वॉच लिस्ट
अपना जो स्कैनर है इसी से बनाता हूँ। इस तरह मेरे पास लाइव गूगल शीट का स्कैनर है, ये जैसे कि लाइव गूगल शीट का पोर्टफोलियो है। सेम वे में सेम लाइव गूगल शीट में स्कैनर है जो आपको लाइव मार्केट में भी दिखाता है। 10-15 मिनट का डेटा का डिले होता है लेकिन दिखाता है। दैट्स वेरी गुड। ऑन 1000 निफ्टी का जो टॉप ऑन 1000 कंपनी है उसको दिखाता है। तो दोस्तों इसी तरह मैं अपना स्कैनर को यूज करके स्टॉक को फाइंड आउट करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, पोजीशन लेता हूँ। और मेरा पोजीशन के लिए भी एक 5 लाख का पोर्टफोलियो है। बड़ा तो नहीं है, देखिए इसमें कैपिटल है 5 लाख, अभी 5 लाख लगा हुआ, कभी कभी ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि 5 लाख ही है। लेकिन ये पोर्टफोलियो आपके लिए ओपन है। इसका प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिख रहा है 33%, 40%, 73%, 20%, -6%, -5%, -6%। दोस्तों इसमें मैजिक क्या है, माइनस में देखिए कोई भी 10% नहीं है माइनस में, लेकिन प्लस में देखिए यहाँ पे 73% आपको दिख रहा है, यहाँ पे 46% दिख रहा है। और कितना दिन में आया ये भी आपको दिख रहा है। देखिए जो 73% आया वो आया 36 डेज यानी कि 1 महीने में, राइट। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 46% जो आया 11%, जो 33% ऊपर एकदम टॉप में चले जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा दिन होल्ड किया है वो 87 डेज 3 महीने, राइट। तो इस तरह आपको इसमें सारा पैरामीटर दिख जाता है। इसके साथ साथ वो वॉल्यूम भी मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअली इसमें 100 डेज में क्या वॉल्यूम है, रिसेंट वॉल्यूम क्या है, कितना गुना है, एवरेज वॉल्यूम कितना है, ये मिलियंस में है, उसको मैं करोड़ में कर दूंगा, मैं भूल गया। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब जो सेटअप है आप अपने लिए बनाएंगे ताकि आप प्रोफेशनल वे में ट्रेड कर सके। तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कौन स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको लाइव पोर्टफोलियो या मान लीजिए स्कैनर की ज़रूरत है और आप इसको परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, ओके, बट थ्रू व्हाट्सएप ओनली। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आया होगा क्यों हम वीकली वॉल्यूम को देखते हैं। सेम वे में मैं 100 डेज़ का जो वॉल्यूम है उसको भी देखता हूँ, उसके ऊपर भी मैं बताऊँगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। जिसमें आप 1 वीक का देख रहा है उसी में मैं 100 दिन का देख रहा हूँ, उसका पीछे मेरा अपना लॉजिक है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।